नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम सबसे पहले जिस तरह से पंचांग के बारे में बात करते हैं, फिर हम विषय की ओर जाते हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम लगातार इस कार्यक्रम में लेने की कोशिश करते हैं। चूंकि समय की बाध्यता रहती है, इस वजह से संभव नहीं हो पाता कि हर दर्शक हमसे जुड़ पाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जितने दर्शक हो सके उनके सवालों के जवाब हम ले लें। और इस वक्त हम बात करेंगे पंचांग की। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर क्या है? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा स्नेह और आशीर्वाद। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। 5 मई 2022 का दिन है, दिन गुरुवार का है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। और विक्रम संवत, जैसा हम सभी जानते हैं, वर्तमान में 2079 चल रहा है। शक संवत 1944 का इस समय चल रहा है। और आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। इसके अलावा आज का जो ग्रह गोचर है वो भी बड़ा खास है। देखिए, सूर्य इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा का गोचर आज मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र की ओर आगे बढ़ रहा है और आद्रा से निकलकर वो पुनर्वसु की ओर आगे बढ़ेगा। तो आज तो दिन भर आद्रा में रहने वाला है चंद्रमा। वहीं हम बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल इस समय शनि के साथ मिलकर कुंभ राशि में पूरी दुनिया में दंगल कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह अपनी सुंदर स्थिति यानी वृषभ राशि में गोचररत है। वहीं गुरु और शुक्र दोनों ही मीन राशि में है। कल हमने चर्चा भी की थी गुरु और शुक्र को लेकर। तो गुरु और शुक्र इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं शनि की, जैसा मैंने शनि के बारे में आपको बताया कि शनि ग्रह इस समय मकर राशि से निकलकर कुंभ में आ चुके हैं और मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं। राहु वृषभ राशि में है, राहु मेष राशि में सूर्य के साथ युति बनाकर भ्रमण कर रहे हैं। और वहीं शुक्र ग्रह वहीं केतु ग्रह इस समय शुक्र की राशि यानी तुला में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के दौरान लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से जुड़कर अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय बेहद अलग है और कहीं न कहीं युवाओं को हमारा आज का विषय समर्पित है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि किस राशि के जातक लड़कियों का दिल जीतने में सक्षम होते हैं। ऐसे कौन सी राशि के जातक होते हैं जो बेहद ही सुगमता से किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जी पंडित जी। देखिए, आपने देखा होगा अमूमन स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में या आप कहीं पर भी काम कर पा रहे हैं, जो आपका कार्यस्थल है या आप किसी मोहल्ले, ब्लॉक या कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां आप देखते हैं कुछ व्यक्ति हैं जिनका अंदाज अपना ही निराला अंदाज होता है। वो निराला अंदाज क्या होता है कि वो किसी से भी मिलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। उसमें वो पुरुष भी हो सकती हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। और आप देखेंगे उनके अंदाज में कुछ खासियत हमेशा बनी रहती है। खासियत किस रूप में? बड़े चुटीले और आकर्षक और कई मामलों में आक्रामक अंदाज में बात करते हैं। तो आप देखेंगे स्कूल हो या कॉलेज हो या मोहल्ला हो या ब्लॉक हो या आपके कार्यस्थल पर हो या वो कहीं पर भी पाए जाते हैं, महिलाएं खास तौर से बहुत आकर्षित हो जाती हैं। इनको हम आम भाषा में यदि बात करें तो फ्लर्टिंग भी कहा जाता है कि वो बहुत शानदार तरीके से फ्लर्ट करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि महिलाएं तुरंत उनसे बात करना चाहती हैं, उनके साथ समय बिताना चाहती हैं
उनके साथ घूमना चाहती हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी एक विशेष खूबी के चलते ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, यहाँ पर ज्योतिष अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऐसी कौन-सी राशि के जातक हैं जो खासतौर से इस प्रकार के अंदाज जिनमें बहुत हद तक पाया जाता है? तो आज हम शुरुआत करेंगे एक-एक राशि से, आपको बताएँगे, क्योंकि हमारी 12 राशियाँ हैं, 12 लग्न हैं। तो इन राशियों के जातक खासतौर से इस प्रकार के कार्यों को करने में जी, बेहद सक्षम माने बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी। और इस वक्त एक दर्शक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शारदा। शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बता दें। नमस्कार पंडित जी, बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। 5 दिसंबर 2001। 5 दिसंबर 2001 इनकी बेटी की जन्मतिथि है जी। 10:21 सुबह जी, 10:21 सुबह जी। भिलाई में जन्म है। भिलाई का जन्म है जी। सवाल जैसे करें। आपने कहा था पिछले जी कार्यक्रम में, बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है। जी। वेस्ट बंगाल गई है सर। कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे? कैसा उसका आगे का समय कैसा है? अच्छे से डिग्री कंप्लीट हो जाएगा कि कुछ रुकावटें आएंगी? जी पंडित जी। चलिए, सबसे पहले तो आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लाभ हुआ, इस बात के लिए हम आभारी हैं आपके। क्योंकि आपकी बिटिया का, शारदा जी, एमबीबीएस में ही एडमिशन होना था और दूर देश में होना था। दूर देश का तात्पर्य है कि जन्म स्थान से बहुत दूर उसका एडमिशन होना था, वो हो गया है। मुझे लगता है कि बाधाएं तो नहीं आएंगी, लेकिन अब चूंकि ग्रह भी अपने आप में कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर जरूर आते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वर्तमान में चूंकि आपकी बिटिया के ऊपर शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हुआ है, और ये प्रारंभ हुआ है अभी 28 अप्रैल से। तो अभी तो कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात आपको 2023 के मध्य के बाद आएगी। यानी अभी से लेकर हम बात करें तो लगभग सवा साल के बाद, जब केतु में सूर्य का प्रत्यांतर होगा, और वो प्रत्यांतर लगभग 6 महीने का होगा। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि 29 अप्रैल 2023 से 3 सितंबर 2023 के बीच में ये दशा रहेगी। इस दशा में आप थोड़ा सा बिटिया का ध्यान रखिए। 2 चीजें बिटिया को जरूर कराइए, क्योंकि बिटिया की कुंडली में शनि एक प्रमुख ग्रह है जो कि पंचम भाव में वक्री होकर पड़े हुए हैं। तो एक बिटिया को नीलम और एक मोती जरूर पहनाइएगा। नीलम इसलिए कि शनि का अशुभ ढैया है, और मोती इसलिए क्योंकि चंद्रमा सम सप्तम भाव में शारदा जी बैठा हुआ है, तो जिसके चलते उसका मन शांत रहेगा। और क्योंकि वो हर चीज से लड़ सकती है, मजबूत लड़की है, डोमिनेटिंग लड़की है, मकर लग्न की जातक है, इसलिए करके अपना सारा काम अवश्य आएगी। बिल्कुल, वहीं निजी परामर्श भी पंडित जी से दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर से लौटेंगे हम विषय की ओर। पंडित जी, आप हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी राशि के जातक होते हैं जो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमित जी मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों में एक अलग अंदाज पाया जाता है। हमेशा एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व मेष राशि वाले जातकों का पाया जाता है। और चूंकि 12 राशियों में सबसे पहली राशि होती है अग्नि तत्व, यानी मंगल की राशि पाई जाती है, तो बहुत जल्दी लोगों को अपने प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। फ्लर्ट करने का इनका एक अपना एक अलग अंदाज होता है। हालांकि थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं कि यदि आप इनको थोड़ा सा छेड़ दें तो फिर आपसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन इनका एक अपना अलग अंदाज है। महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने में इनकी कोई सानी नहीं है। ये बहुत आसानी से और बहुत स्नेह और बड़े प्रेम से महिलाओं को, पुरुषों को आकर्षित करते हैं, और फ्लर्ट भी बहुत प्यार से करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के प्रति आप बहुत स्नेह बनाए रखें। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको आप बहुत ज्यादा छेड़िएगा नहीं। हम अगली राशि की यदि बात करें, अगली राशि है वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि। देखिए, शुक्र की राशि वृषभ में अपना एक अलग गजब का आकर्षण होता है। बड़े धैर्यवान होते हैं, चूंकि शुक्र के स्वामित्व की राशि है। और शुक्र यदि इन जातकों की कुंडली में ठीक स्थान पर बैठा हो, यानी लग्न में हो,
दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, सम सप्तम भाव में हो तो अद्भुत माना जाता है। वही नवम या दशम भाव में हो तो आप मानकर चलिए कि फ्लर्ट करने में इनकी कोई सानी नहीं है। अर्थात जिस प्रकार और जिस प्रेम और जिस स्नेह से ये महिलाओं का दिल जीतते हैं, मुझे लगता है बहुत कम ऐसी राशियां हैं जो कि इनके बराबर आ सकती हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों में भी ये बड़ी खूबी पाई जाती है। हालांकि हर काम को बड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, बहुत धीरे से करते हैं। मेष राशि वाले जातक जितना जल्दी करते हैं उतना ही वृषभ राशि वाले जातक बहुत धीमे यानी स्लो अंदाज में फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन ये बार बार अपने प्रयास को करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अर्थात पीछे नहीं मुड़ते हैं, भागते ही रहते हैं। इसके बाद की अगली राशि आती है मिथुन राशि। जेमिनी है, थोड़े से सकुचाए रहते हैं, फ्लर्ट करने से डरते हैं। इनमें डर बहुत होता है, एक अज्ञात भय हमेशा बना रहता है। फ्लर्ट करें ना करें, लड़की बुरा तो नहीं मान जाएगी, यदि कुछ बातचीत करते हैं तो क्या करेगी, कैसे करेगी, ये डर मिथुन राशि में बहुत होता है। हालांकि गजब के रोमांटिक होते हैं। यदि ये किसी से मोहब्बत करें, किसी से प्रेम करें, किसी से फ्लर्ट करें, तो ऐसे लोग जीवन भर एक व्यक्ति के साथ समय गुजारने में विश्वास रखते हैं। तो ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न की बहुत बड़ी विशेषता है फ्लर्ट करने में। और आप मानकर चलिए क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र ग्रह चूंकि पंचम भाव का स्वामी होता है, तो ये कई बार फ्लर्ट करते हैं या महिलाओं से जुड़ते हैं या मित्रता बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि ये उनकी कार्य क्षेत्र में भी उनकी पूरी तरह से सहायता करते हैं। एक ही समस्या मिथुन राशि वाले जातकों में पाई जाती है, वो है मूड स्विंग। अर्थात उनके विचारों में उतार चढ़ाव एकदम होता है, तुरंत एकदम खुश हो जाएंगे और तुरंत एकदम नाराज भी हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखकर इनके साथ फ्लर्ट आप जरूर करिए, या ये फ्लर्ट करें तो थोड़ा सा ध्यान रख के करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक। आपने देखा होगा अमूमन इस राशि के और इस लग्न के जातकों में ये खूबी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इतना गजब का आकर्षण इस राशि और इस लग्न में पाया जाता है जितना अन्य लग्नों में नहीं पाया जाता। बड़े प्रेम से, चूंकि चेहरा मोहरा बहुत सुंदर होता है। दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा महिलाएं खूबसूरत हैं वो कर्क लग्न और कर्क राशि की महिलाएं होती हैं। तो खूबसूरती बहुत होती है, पुरुषों में भी गजब का चार्मिंग और आकर्षण होता है। इनमें भी वही परेशानी होती है जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि में होती है, चूंकि बिल्कुल बाजू की राशि है। तो फ्लर्ट करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे, लेकिन कई बार चीजों को छोड़ भी देते हैं। बीच में छोड़ा, किसी नए की ओर आगे बढ़ गए। तो स्थिरता की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन फ्लर्ट और रोमांस करने में कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों का कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी हीरोइंस रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कर्क लग्न और कर्क राशि की एक गजब का रोमांस उनके व्यक्तित्व से झलकता है। इसके बाद अगली जो राशि है वो है सिंह लग्न और सिंह राशि, इसकी हम बात करते हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग राशि होती है। ये जहां भी होते हैं, जिस जगह होते हैं, सबको अपने प्रभाव में ले लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर एक इनके प्रति आकर्षित होता जाता है। रोमांस जबरदस्त होता है, परंतु अपने रोमांस और फ्लर्ट को वो एकदम लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते। ना ही वो बतलाते हैं कि हम आपसे रोमांस कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजाकिया और बड़े चुटीले अंदाज में करते हैं। इनकी आंखें गजब की आकर्षित होती हैं और खासतौर से महिलाएं और लड़की इनके प्रति बहुत आकर्षित होती है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व बहुत ही गंभीरता से भरा होता है। और यदि इनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही सुंदर तरीके से बैठे या बुध ग्रह, क्योंकि वाणी का कारक होता है, बहुत ही बेहतर तरीके से यदि बैठता है इनकी कुंडली में, तो आप मान के चलिए कि रोमांस करने में तो इनकी कोई सानी नहीं है। इनकी कई महिला मित्र होती हैं, एक से ज्यादा लोगों से ये प्रेम और रोमांस करने में विश्वास रखते हैं, और कई बार अपने रोमांस और फ्लर्ट करने के चक्कर में दूसरों से लड़ते और झगड़ते भी रहते हैं। तो थोड़ी सी डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली राशि है। तो ऐसे लोगों से आप जब भी ऐसे लोग फ्लर्ट करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आपस में लड़े झगड़े नहीं। अगली राशि जो आती है, राशि और लग्न जिसको हम कहते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि, बहुत ही प्यारे होते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम फ्लर्ट करने में इनकी कोई सानी नहीं, बहुत कोशिश करते हैं।
परंतु वही परेशानी जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न में है वही कन्या लग्न में भी आती है। थोड़ा सा डरते हैं। डर एक बना रहता है कि मैं लड़की से फ्लर्ट करूंगा तो वो क्या सोचेगी, क्या उसके मन में भाव आएगा। बड़े आदर्श और सम्मान की राशि होती है, बहुत आदर्श का भाव रखती है। कई बार डर जाती है, कोशिश करती है, डर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर डर जाती है। लेकिन ये अपनी कोशिशों में, यदि कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो या शुक्र ग्रह मजबूत हो, तो कोशिशों में अक्सर कामयाब भी बहुत ज्यादा होती है। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातक कोशिश तो हमेशा करते हैं। अगली राशि और अगले लग्न की तरफ बात करते हैं, वो है तुला लग्न और तुला राशि। बहुत ही गजब फ्लर्टिंग का नेचर पाया जाता है तुला लग्न और तुला राशि में, चूंकि ये भी जैसे वृषभ राशि शुक्र के स्वामित्व की राशि है, वैसे ही तुला लग्न और तुला राशि भी इस प्रकार का ही कार्य करती है। बहुत प्रेम करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, लेकिन ये एक ही के साथ करते हैं। इनमें एक ही समस्या होती है, ये एक से ज्यादा की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बस परेशानी इस लग्न और राशि में कहाँ आती है, जब शुक्र ग्रह जो कि इनका लग्नीच है वो नीच का हो जाए। यानी लग्न से 12वें भाव में या राशि से 12वें भाव में यदि शुक्र चला जाए तो इनके जीवन में एक से ज्यादा महिलाएं आती हैं। उनसे कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से रोमांस करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और कई लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कितना प्रेम इन्होंने किया है। ये केवल वो स्वयं ही जान पाते हैं। अगले लग्न और अगली राशि की बात करते हैं, वो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। कोशिश तो ये भी करते हैं, परंतु इनका गुस्सा इनके नाक पर बना रहता है, जिसके चलते ये अपने प्रयासों में सफल भी होते हैं, लेकिन कई बार उस रोमांस और उस फ्लर्ट को छोड़ भी देते हैं। कोशिश करते हैं, बहुत प्रभावशाली राशि होती है, लोगों को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं, क्योंकि मंगल के स्वामित्व की राशि है। परंतु बस इनमें वही एक परेशानी है कि डोमिनेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, तो फ्लर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, लेकिन डोमिनेंस यानी प्रभाव दिखाते हैं, तो जो पार्टनर है वो इनसे दूर भाग जाता है। अगले लग्न और अगली राशि की भी हम चर्चा करते हैं, वो है धनु लग्न और धनु राशि। बहुत कमाल की राशि है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रेम और जिनके प्रेम संबंध सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फ्लर्ट जो बहुत ज्यादा और बहुत खुल के करने वाले लोग होते हैं, वो धनु लग्न और धनु राशि के लोग और महिलाएं होती हैं। दुनिया में जितनी खूबसूरत महिलाएं, जितने खूबसूरत अंदाज में, या पुरुष जितने खूबसूरत अंदाज में बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा फ्लर्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा इसी लग्न और इसी राशि में ही पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़े सुखद अंदाज की राशि है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के बारे में। थोड़ा सा प्रेम की शुरुआत करने में इनको थोड़ा सा डर लगता है, परंतु प्रेम तो बहुत खुल के करते हैं और बहुत ही गजब तरीके से करते हैं, डरते बिल्कुल भी नहीं है। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक प्रेम करते हैं, फ्लर्ट करते हैं। थोड़ा सा बोलने का अंदाज इनका कड़वा होता है, यानी बहुत तीखे अंदाज में बात करते हैं। कोशिश करते रहते हैं कि भाई आखिर हमसे भी कोई प्रेम करे, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अलग और एक नए अंदाज में इनका प्रेम होता है। बस अपनी वाणी पर ये थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो आकर्षण और फ्लर्टिंग में किसी से कम नहीं बैठेंगे। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक, जैसे आप मटके यानी घड़ा को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या समाया है इनके बारे में जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुस्कुराते रहेंगे, बहुत प्रेम करते रहेंगे, बहुत चीजों को, लेकिन दिखावटी यानी दिखाने से ये थोड़ा सा डर जाते हैं। दिखाने में थोड़ी सी मुश्किलें साबित होती हैं। यही इस राशि की सबसे बड़ी कमी है। अपने आप को थोड़ा सा प्रदर्शित करें और दिखाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। एक और यानी आखिरी राशि की हम बात करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि और या मीन लग्न बहुत कमाल की राशि है। आपने देखा होगा, मैं कई लोगों का नाम आपको बता सकता हूं जिनसे आप अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। एक जगह टिकते नहीं है, एक से प्रेम करेंगे, प्रेम टिकेगा नहीं, फ्लर्ट करेंगे, टिकेगा नहीं, फिर दूसरे के पास चल देंगे। अर्थात स्थायी रूप से फ्लर्टिंग करना इनके उसमें शुमार नहीं है। इनके जीवन में एक से ज्यादा लोग या महिलाएं आती हैं, खूब फ्लर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ढके छुपे अंदाज में।
आप इनके फ्लर्टिंग को बहुत ज्यादा जान नहीं पाएंगे, परंतु आकर्षण इनके चेहरे पर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। जी पंडित जी, अब हम बढ़ेंगे दैनिक राशिफल की ओर और संक्षेप में सिलसिलेवार आपसे सभी राशियों का हम जो है राशिफल आज की जानने की कोशिश करेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है। देखिए, आज मित्रों और परिजनों का न केवल भरपूर तरीके से लाभ मिलेगा, अपितु आज का दिन बहुत खास है। रोमांस के लिए तो आज बहुत खास दिन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोमांस की। तो आज आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही अनुकूल है। तो आप प्रयास करें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों का राशि स्वामी इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी मीन में घूम रहा है। समय बहुत शानदार है, लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए कि आज प्रेम संबंधों से थोड़ा सा बचे, क्योंकि चंद्रमा आज अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र के लिए तो बढ़िया रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद अनुकूलता से भरा हुआ है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि में है, शुक्र आपकी राशि से दशम भाव में है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा। परंतु ध्यान रखें, शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, आपका राशि स्वामी आज बेहद कमजोर है, जिसके चलते आज आप किसी से बात भी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपकी उतनी मदद नहीं करेगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें। यदि आप प्रॉपर्टी और शेयर से जुड़े हुए हैं तो इनसे आप बिल्कुल दूर बने रहिए। अगली यानी सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। देखिए, आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत ही खास और बहुत लाभकारी है, जो न केवल आपको शासकीय अशासकीय और धन से जुड़े हुए कार्यों में बेहद सफलता देने जा रहा है। तो भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय भी आज बेहद शानदार है। देखिए, दशम भाव का चंद्रमा आने वाले 5 दिनों तक आपको बहुत लाभ देने जा रहा है। तो आप अपने जितने आवश्यक कार्य इन 5 दिनों में अवश्य करने की कोशिश करें। राशि स्वामी भी भाग्य स्थान में गोचर रहते, जिसके चलते आपके सारे काम बहुत आसानी से संपन्न अवश्य होंगे। कोशिश करिए, अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक पिछले 3 दिनों से परेशान थे, तो आज परेशानी थोड़ी सी कम होने जा रही है। देखिए, एक तो आपका राशि स्वामी आपकी मदद करेगा, आपकी सेहत को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा आज आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को भी दूर करने जा रहा है। कुल मिलाकर एक अच्छा समय शुरू हो रहा है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय सामान्य है। सलाह यही दूंगा कि जितने भी जरूरी काम है उनको आप टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मन थोड़ा सा प्रसन्न रह सकता है, प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, सप्तम भाव में चंद्रमा न केवल आपके प्रेम संबंधों, यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता देगा। इसके साथ साथ यदि आप कार्य क्षेत्र संबंधों यानी पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ देगा। सलाह यही है कि जितने आवश्यक काम है तेजी से कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि यानी मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, छठे भाव का चंद्रमा और राशि स्वामी द्वितीय भाव में मंगल और शनि के साथ बैठा हुआ है, जिसके चलते न केवल लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, सेहत शानदार रहेगी। यदि आप कार्य क्षेत्र से लेकर कोई यात्रा करने जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो उस यात्रा में भी आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार बना हुआ है। अगली यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय भी आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, चौथा चंद्रमा 2 दिन पहले तक था, वो परेशान कर रहा था। आज पंचम भाव में चंद्रमा है तो आपको राहत देगा। शनि और चंद्रमा दोनों ही मिलकर आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंध जो पिछले 2-3 दिन से कमजोर थे, उनमें भी सुधार आने की संभावना है। और कार्य क्षेत्र तो निसंदेह सामान्य आवश्यक बना रहेगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहे। देखिए, चंद्रमा का चौथे भाव में भ्रमण आपको व्यर्थ के मान अपमान का सामना करा सकता है। जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, प्रेम संबंधों से बचें।
वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, परंतु चिंता ना करें, आज से ठीक 2 दिन के बाद आपकी कुंडली स्वतः ही ठीक हो जाएगी। तो 2 दिन थोड़ा धैर्य से निकालें, यही मेरी आपको सलाह है। जी, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।